तो ये वीडियो मैंने अपलोड की, सबने कहा कि रिव्यू भी करो खाने का। तो नाश्ता करने हम गए थे खान पर। पराठे बहुत अच्छे क्रिस्पी मज़े के थे। चिकन और चने बस एवरेज थे। माविया ने स्वीट्स मंगवाई थी, वो भी बस ठीक थी। वापस आए तो मैं खाना बनाने की तैयारी करने लग गई, क्योंकि रात में हमें जाना था हॉकी का मैच देखने के लिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल था। सब कुछ खत्म हुआ था, सिर्फ चने पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो चने ही बनाते हैं। तो चने बनाने हो तो उनको थोड़ी देर भिगोकर भी रखना होता है और फिर बॉईल करना होता है। तो मैंने सबसे पहले चने निकाले, उनको धोकर थोड़ी देर के लिए रख दिया सोक करके। साथ ही मैंने सोचा कि क्यों ना प्याज टमाटर ये सब चीज़ें काट कर रेडी कर रख लूँ। टमाटरों से मैं आजकल इस तरह से छिलका उतार लेती हूँ कि अंदर ना वो बहुत गंदे लगते हैं अगर छिलके नज़र आए, और मेरा ग्राइंड करने का कोई दिल नहीं था। तो बस मैंने ऐसे ही छिलका पील करके ना उसको काट लिया छोटा छोटा। और लहसुन अदरक इस तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया, ऐसे बड़े मज़े का लगता है। साथ मेरी भाभी की कॉल आई हुई थी, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी और साथ साथ खाना बना रही थी और व्लॉग बना रही थी। चनों पर मैंने प्रेशर लगा दिया था, साथ सोचा कि चलो सफाई कर लेते हैं। बाकी सारी अवाम सो रही थी, एक मैं जा गई थी खाली। तो रूम साफ़ नहीं हो सकता था, तो मैंने सोचा कि चलो लाउंज तो साफ़ कर लेती हूँ। इतनी देर में चने भी बॉयल हो गए और मेरी और भाभी की बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी चल रही थी साथ साथ, जो मेरे एक्सप्रेशन से आप नोट कर सकते हो। तो इतनी देर में चने शने भी बॉयल हो गए, नरम हो गए थे। साथ ही मैंने फिर उनको पका भी लिया। इन सब कामों से भी फारिग ही हुई थी कि समाविया भी जाग गई। मैंने कहा यार थोड़ी देर तो मुझे सुकून से बैठने दिया करो। तो 8 बजे तक हमें निकलना था कि हम लोग जाएं, क्योंकि 9 बजे तक मैच शुरू होना था। आधा घंटा लगना था रास्ते में। तो बस फिर फटाफट से समाविया को तैयार किया और ख़ुद रेडी शेडी हुई। मुंह पर थोड़ी सी थोपा थापी की, ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का ही कर लेती होती हूँ कि थोड़ा सा ना मुंह फ्रेश लगने लग जाए। फिर ज़ाहिर है बच्चों के खाने पीने का सामान तो साथ रखना ही रखना होता है। तो सुबह ये इसके लिए मिल्क शेक लिया था जो बच गया था। मैंने कहा चलो इसकी बॉटल में निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा इसमें दूध शामिल कर दूँगी, ये पतला हो जाएगा और इसके मज़े हो जाएंगे। साथ इसके लिए चावल भी मैंने रख लिए थे। फिर बस हम लोग निकल पड़े। ये है जी स्टेडियम बुकित जलील। बस गाड़ी शाड़ी पार्क की और हम चल पड़े हॉकी स्टेडियम की तरफ। और समाविया ने आज जिद लगाई हुई थी कि आज मैंने बाबा की गोद में नहीं जाना, मम्मा ही उठाएंगे मुझे। और मुझे लग रहा था कि मेरा बाजू ना टूट के अलहदा हो जाएगा। चलने पे भी आमादा नहीं थी, मतलब चलना है लेकिन उंगली नहीं पकड़नी। फिर ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे, गोद में ले लिया। खैर बड़ी मुश्किल से ये फिर चली गई अपने अब्बा के गोद में। और फिर हम पहुंच गए स्टेडियम मुझे तो देखा कि काफ़ी सारी पाकिस्तानी अवाम आई हुई थी, ढोल वाले भी आए हुए थे। और मैं पहली बार कोई मैच स्टेडियम में देख रही थी। क्रिकेट का एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, लेकिन अब वो नहीं रहा। लेकिन हॉकी का मैच इस तरह से देखने में मज़ा बड़ा आया। मज़े की बात ये है ना कि जब ऐसे मैच मैं देख रही हूँ ना, चाहे टीवी पे भी हो या टीवी पे इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जब मैं लाइव देख रही थी तो मेरी इतनी चीखें निकलती ओ यूँ 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 यूँ। तो अरमान बाद में अपना व्लॉग जब देख रहे हो तो कहते तुम्हारी चीखें रिकॉर्ड हुई नहीं है सारी इसमें। मैच देखने का मज़ा ये है कि आप थोड़ा सा शोर करो, थोड़ी चीखें मारो, थोड़ी हूटिंग करो। तो ये कोई पीछे से ना फ्री में ये मफलर्स दे रहा था जिसपे फ़लस्तीन का झंडा है और मलेशिया का झंडा है। कोई मैच हो वहाँ पर पाकिस्तानी अवाम हो और लड़ाई ना हो, इम्पॉसिबल। यहाँ पर भी लड़ाई चल रही थी। बाद में पता चला कि ये PTI वालों के साथ कोई लड़ाई थी। किसी बंदे ने एक बंदे को मना किया कि तुम इमरान खान की फ़ोटो क्यों दिखा रहे हो भाई, पता नहीं क्या मुसीबत है, हर किसी कामों में घुसने का क्या शौक है भाई। तुम लोग अपना मैच देखना है वो देखो। अब अगला जरदारी की तस्वीर दिखाया, इमरान खान की, ये नवाज शरीफ की, तुम्हें क्या। मैच खत्म होने में कोई 5-1 मिनट ही रहते थे, हम उठ खड़े हुए कि पता चल गया था कि अब पाकिस्तान ने नहीं जीतना। लेकिन हम निकले तो न्यूजीलैंड ने एक और गोल किया और फिर पाकिस्तान ने भी कर लिया। हार तो गए लेकिन देखने का मज़ा आया।